अच्छा, मुझे हाँ मुझे जी। जैसे एक मैंने मीटिंग अटेंड की थी, उसमें ये बताया गया था, मतलब मदर कल्चर बनाने के लिए कि हाँ 11 जी। लीटर पानी लेके उसमें 100 ग्राम गुड़ डालना है। ठीक है जी। और उसमें जो उसको 11 लीटर को उबालना है ताकि वो 10 लीटर हो जाए, तब तक उबालना है जब तक वो 10 लीटर हो जाए। ठीक है जी। और 100 ग्राम गुड़ डाल, उसके बाद उसको दस ठीक है। बारह दिन रखना है उसको ढककर। और उसको ठीक है रोज जी। इसको हिलाते रहना है। ठीक है जी। तो ये जो पानी बनेगा, ये हम्म। मदर कल्चर कहलाएगा। ये किस हम्म। उपयोग में हम किस किस उपयोग में हम ले सकते हैं? देखिए सर, मैं पहले तो आपको मदर कल्चर के बारे में, अगर जितने भी किसान भाई जुड़ गए हैं वो भी सुन ले ध्यान से। जो जी आप ये थोड़ा गलत प्रोसेस आपने समझा, हमारा जी जी, इसमें गलती जो भी सर। एक्सपर्ट है वो कभी भी गलत हम्म। नहीं समझा सकते, क्योंकि वो पूरी तरह ट्रेंड नहीं, होते हैं। मैंने हो सकता है गलत समझा हो। हाँ जी, आपने समझा ही गलत है साहब। देखो, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने 11 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 100 ग्राम गुड़ डालना है, और उसको अच्छे से बॉयल करना है। कोई 10 लीटर रखने की जरूरत नहीं है, कोई 5 लीटर की नहीं है। उसको ओके। बस बॉयल कर लीजिए, ये जी सफिशिएंट है। कोई बिना मतलब जी कि हमने अपनी गैस नहीं जलानी भैया, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। जी जी, बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है। तो उसके बाद हमने जब बॉयल कर लिया, अब आप उसको हाँ। रूम टेम्परेचर तक होने देंगे। जी उसको ढक के रख देना ताकि उसके अंदर कोई भी मक्खी मच्छर ना बैठे या गिरे। अब जो एक जी। 20 लीटर की बोतल आती है खाली, 170 हाँ 80 रुपए की, जो डॉक्टरों के हाँ पास होती है, आपने देखी होगी, क्रॉकरी शॉप से मिल जाएगी। अब आपने वो हाँ 11 का 11 लीटर पानी उसके अंदर डाल देना है, अपने मुंह के ऊपर हाँ। कपड़ा बांध के, ताकि आपके मुंह के जम्स, खतरा नहीं है लेकिन आपके मुंह के जम्स उसमें ना जाए, वो भी वरना फर्मेंट हो जाएंगे। अपने मुंह के ऊपर अच्छा। मास्क या कपड़ा लगा के आपने हाँ हाँ हाँ। उस पानी को उसमें डाल देना। विल ट्राई, कोशिश जी करो कि अपने हाथों को, बाजुओं को भी अच्छे से धो लो। अब जो 11 कैप्सूल हैं वो इसमें जी। डाल देना, और इसके साथ एक जामन की बोतल है वो भी अच्छा। इसके अंदर डाल देना। और इसके ऊपर, हाँ यानी कि इसके मुंह के हाँ। ऊपर, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल पतला कॉटन का कपड़ा बांध दे, सिंगल लेयर में, डबल ट्रिपल नहीं करना है। और उसको कोई हिलाने की जरूरत नहीं है, कोई डुलाने की जरूरत जी नहीं है। उसको 10 15 दिन के लिए, अभी सर्दी के अंदर पंद्रह जी दिन और गर्मी के अंदर 10 दिन सफिशिएंट होते हैं। 15 दिन के लिए आप जी। उसको कहीं भी ऐसी जगह हम्म। जहाँ पे बारिश ना लगे, धूप ना लगे, कोई जानवर उसको मुंह ना लगाए, साफ सुथरी मिट्टी धूल ना गिरे, ऐसी जगह पर उसको जी कहीं भी रख दें। और जी। वो 15 दिन के अंदर उसके अंदर प्रॉपर जो है हम्म। फर्मेंट हो जाएंगे सारे के सारे, जो उसके अंदर बैक्टीरिया है। कैप्सूल्स। हाँ हाँ जी। अब आप उससे कैसे बना सकते हो, आपने उसमें से 2 लीटर लेना है। उस 2 लीटर को हाँ। 200 लीटर पानी के प्लास्टिक के ड्रम में डालिए, लोहे का नहीं लेना है। प्लास्टिक के ड्रम के जी। अंदर 200 लीटर पानी के अंदर 2 लीटर इसको डालेंगे आप। और अब आप इसको हम्म। जो है, ये 1 किलो गुड़ डाल दो। ठीक है। जी और इसको पतले जी। कपड़े से ढक दो, तो 8 10 दिन में हाँ। फर्मेंट हो जाएगा। और आप इसको जो है हम्म। अपने खेतों में स्प्रे भी करो और नीचे भी जलाओ। 1 एकड़ के लिए, अभी सुनते रहो सर, मैं पूरा ही आपके सारे क्लियर कर दूंगा। 1 एकड़ के लिए जी मिनिमम, अगर आप 2 3 4 हजार लीटर तक भी अगर इसके डोज चलाते हो, वो बहुत बढ़िया रहेगी। बाकी बेशक आप हम्म। 500 लीटर चलाओ, 200 लीटर चलाओ, वो मर्जी आपकी है। लेकिन अगर आप जी सही डोज चलाना चाहते हो तो सिंगल शॉट, यानी कि ऐसा नहीं कि हाँ। आज 500 लीटर दिया, हफ्ते बाद फिर 500 लीटर दिया, वो गुड वे नहीं है। जो बेस्ट वे जी। है वो है कि आपने सिंगल शॉट के अंदर 1000 लीटर, 2000 लीटर, 3000 लीटर एक एकदम दे दिया। हम्म। 1000 2000 3000 लीटर को बनाने का तरीका यह है कि जो मैंने 200 लीटर आपसे बनवाया, इसमें से आप हम्म। 500 लीटर लो, और उससे 1000 2000 3000 लीटर बना लो। अभी हम्म। जिसमें से आपने वापस 2 लीटर लिया था ना मदर कल्चर में हाँ से, हाँ। जी। उसके अंदर आपने 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर लिया है या 3 लीटर लिया है, जितना भी अपना पानी लिया है उसमें से हाँ निकाला था, उतना ही हाँ। पानी लें। 50 ग्राम आप गुड़ डालिए, उसको बॉयल हम्म। कीजिए, जब वो ठंडा हो जाए वापस उसमें डालिए। ये प्रक्रिया हर महीने हम्म। में एक बार होनी चाहिए। अगर आप इसको हम्म। प्रक्रिया को हर महीने में एक बार उसमें से 2 3 लीटर निकालते हो और 2 3 लीटर वैसे ही गर्म पानी और गुड़ बॉयल करके डालते हो, तो 4 साल जी तक आपका जो है मिनी कैप्सूल कल्चर हाँ। किट का जो है हमारा मदर कल्चर है, ये खराब नहीं होगा, ये चलेगा। ठीक है जी। जी जी जी। समझ आ बहुत गया अच्छा पूरा बताया आपने। कंसेप्ट? जी, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है साहब, धन्यवाद। और कुछ हाँ जी मैडम, कॉन्सेप्ट शुरू क्लियर हो कीजिए गया अभी। हमें। हाँ जी, कोई बात नहीं सर। मैडम 6:15 हो गए हैं बस, अभी शुरू करो। आप क्या पूछना है, क्वेश्चन हाँ बताओ आप। जी, ठीक है, स्टार्ट करती हूँ, बहुत लोग जुड़ भी गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपोस्टिंग टेक्निक फॉर हेल्दी सॉइल। हेल्दी सॉइल के लिए जो कंपोस्टिंग टेक्निक हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी। एक मिनट, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। जी, तो पहला जो सवाल है वो हाँ ये जी। है कि कंपोस्टिंग क्या है और मिट्टी की सेहत के लिए ये क्यों जरूरी है। हाँ, अच्छा, आज ये क्वेश्चन है।
अलग ही टॉपिक ले आए हो आज आप हैं। देखो, ऐसा है कि जो कंपोस्टिंग है वो होती है हमारी जो किसान भाई हैं उनके लिए एक सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया विकल्प खेती करने का, जो बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और किसान के पास जो भी उपलब्ध सामग्री है, जैसे हमारी जो क्रॉप है, हमारी फसल होती है खेत की। देखो, इसके अंदर फसल की क्रॉप का मतलब मैं बात करता हूँ, उसके अंदर जो हमारी जैसे खरपतवार है, मीठी खरपतवार जिसको गायें खाती है, या हमारी जैसे धान है या गेहूं है, या हमारे सब्जियों की हम खेती करते हैं, या हम फलों की खेती करते हैं, उसकी वेस्टेज। और इसके अंदर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी कड़वी चीज़ जैसे आक के पत्ते हो गए, या के अ, ये हो गया अपना क्या बोलते हैं इसको, भांग के पत्ते हो गए, इस तरह की कोई भी कड़वी चीज़ ना डालें। हमने वो क्रॉप यूज़ जी, करनी है वेस्टेज जी जिसको गाजर गायें घास ले खाती है। सकते हैं। नहीं, देखो, एक कांग्रेस घास होती है, उसको ना डालो, अच्छा। उसको नहीं डालना है। हाँ, जिसको गायें खाती है, भैंस खाती है, हमने वो वाली फसल लेनी है। जैसे बरगद के पत्ते हो गए, शीशम के पत्ते हो गए, सब कुछ चलेगा। वो हो जी गए जी आपकी जो रसोई की वेस्टेज है, उबली हुई जी। ना हो, कच्ची सब्जियों तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे अच्छी, हाँ। आपके छिलके हो गए, सेब के, केले फलों के, के छिलके, हाँ। फलों के छिलके, जी सब्जियों के, बची हुई दाल सब्जियों की, उन सबको जो हम इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपकी गोबर होगी, अगर देसी गाय का गोबर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो गौमूत्र हो गया, देसी गाय का, भैंस का गोबर, गौमूत्र, इस सब को जब हम डिकम्पोज करते हैं, और ये जो है हमारी एक देसी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। इसको आगे मैं बनाने का तरीका भी समझा दूंगा, तो आपने इसको बनाना है। और ये देखो, एक तो ये सबसे सस्ता विकल्प इसलिए है कि देखो, क्रॉप की वेस्टेज हर किसान के पास बचती है। खरपतवार, मीठी खरपतवार, खासकर जो खब्बड़ होती है, दुर्बा होती है, वो जो है, अब इसको आई थिंक दुर्बा ही बोलते हैं ना यूपी में, हमारे पंजाब में खब्बड़ बोल देते हैं। तो उसको आप ले सकते हैं काट के। या जैसे आपका अमरूद का बाग है, उसके पत्ते हो गए, अमरूद जो नीचे गिरा हुआ वो हो गया, या केला हो गया, पपीता हो गया, सब्जियां होगी, कुछ भी है, इन सबको आप गोबर, गौमूत्र, भैंस का गोबर, गौमूत्र, और कभी कभी पानी वगैरह मिला के आप इसको जो है एक अच्छी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि ये सस्ती है, लगभग ना के बराबरी इसका खर्चा है। और दूसरा है, इसके अंदर मतलब सूक्ष्म जीवों की अधिकता भी काफ़ी अच्छी होती है, मित्र जीवाणु अधिक होते हैं। इसमें कार्बन भी बहुत अच्छा होता है, नाइट्रोजन भी बहुत अच्छा होता है, और ये पानी को जो है पकड़ कर रखने की क्षमता रखने वाली जो है ये खाद बनेगी, जो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी होगी। और ये ऐसा नहीं है कि हम ही कोई नया कंसेप्ट बता रहे हैं, मतलब ये तो हमारे प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि थे, उस समय से हम लोग खेती करते हैं। तो हम तब भी इस तरह से कंपोस्ट खाद बनाते थे, और उसका हम अपनी जमीन के अंदर एज ए उर्वरक, एज ए मतलब खाद प्रयोग करते थे, जिसका हमारे किसान भाई बहुत अधिक लाभ उठाते थे। ठीक है जी। ठीक है, तो मैं अगले सवाल पे जाऊं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, कंपोस्टिंग के लिए किन किन पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? देखिए, इनके लिए मैंने जैसे बताया अभी, कि आप जैसे अपनी जो किचन की वेस्टेज है, कोई भी अपनी जो क्रॉप की वेस्टेज है, वेजिटेबल्स की वेस्टेज है, गोबर है, गौमूत्र है, या आपने इसके अलावा कोई बकरी वगैरह रखी है, उसकी भी हम जो है गोबर को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जितना आप हरा डालोगे, क्योंकि जितना भी जो हमारा हरे पत्ते हैं या जड़ें हैं पौधों की, जैसे हम तिल है या कोई भी जड़ है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जो हरा होता है। और जो सूखा घास है, जैसे भूसा हो गया गेहूं का, या कि हमारी चावल, जैसे भी हमारे धान कटेगी तो इसके ऊपर की पराली होगी, ठीक है, तो ये हो गए। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन होता है। जो हम गोबर डालते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन होता है। जो हम गाय का या गौमूत्र है या भैंस का मूत्र है, जब हम इसको डालते हैं तो उसको एक लाइक डीकम्पोजर काम करेगा वो। तो उसको जब हम मिक्स कर देते हैं, तो ये कई तरह के मतलब उसके अंदर मिनरल मिल जाते हैं। और इन सब को जब हम मिला के एक जगह डीकम्पोज करते हैं, तो इससे बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि डीकम्पोज होता है। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली है कि
जब हम इसको बना रहे हैं तो आप अपने ही खेत का सब कुछ यूज कर रहे हैं। इसमें आपको बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ रहा है। गाय भैंस लगभग हर किसान भाई के पास है। क्रॉप लगभग हर किसान भाई के पास है। उसकी वेस्टेज किचन में हम लोगों के डेली, चाहे वो शहर में है या गाँव में है, हर बंदे की वेस्टेज होती है। 2-4 किलो तो वैसे ही निकल जाती है। कोई घिया को छील रहा है, कोई आलू को छील रहा है, तो उस सब की, कोई टमाटर की होगी, कोई गाजर की होगी, उन सब की वेस्टेज को जब हम मिलाते हैं तो नाइट्रोजन, कार्बन, और एक इसका सबसे बढ़िया मतलब एग्जांपल ये है, इसके अंदर फिक्स है। जो भी आप पदार्थ इसका यूज कर रहे हो, कार्बन है या नाइट्रोजन है, वो फिक्स है। और वो उसमें है, मतलब स्टेबिलिटी फॉर्म के अंदर है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो लीच करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो वहाँ पे प्रॉपर रहेंगे और लॉन्ग लाइफ है वो। ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा उनका रिजल्ट। उनका जो बेस्ट रिजल्ट है, आप उसको काफी लंबे समय तक आप उसको देख पाएंगे। तो ये होता है इसका। तो ये पदार्थ आप यूज करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ जी। ये कंपोस्टिंग तैयार होने में कितना समय लगता है? देखिए, स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार मैडम अलग अलग है। इसको पहले तो बनाने का तरीका भी आना चाहिए किसान को। ठीक है। तो देखो भाइयों, इसके लिए मतलब कई किसान भाई क्या कर रहे हैं कि इसको खड्डे में डाल देते हैं। एक खड्डा खोदा 10-20 फुट का, 5 फुट का, 8 फुट का, उसमें डाल दिया। वो बिल्कुल गलत वे है। अगर आप इसको सही ढंग से बनाना चाहते हो तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। चाहे वो आप गोबर से बना रहे हो या कि इस चीज से बना रहे हो, वो जैसे भी बना रहे हो, उसका बेस्ट वे आपको मैं बताता हूँ आज वैज्ञानिक ढंग से। आपने जो है इसको कभी भी नीचे नहीं खड्डे में डालना है। इसको आप समतल भूमि के ऊपर रखिए। इसकी जो हाइट है वो 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए मैक्सिमम। और लेंथ इसकी जितनी मर्जी लंबी कर सकते हो, लेंथ का कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसको छाया के अंदर, वो पेड़ की छाया हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर मान लो जहाँ पे संघने दरख्त होते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब जिसकी छाया ज़्यादा हो, है ना, वो वाले पेड़ जैसे लाइक पीपल हो गया, बरगद हो गया, संघना दरख्त जो होता है, उसकी छाया के अंदर आप इसको जो है डाल सकते हैं। 1 से 1.5 फुट हाइट रखेंगे आप इसकी। लेंथ आप कितनी भी लंबी रखते हैं तो आप इसके अंदर जो है वेस्टेज को इकट्ठा करते रहें। आप इस वेस्टेज को जैसे जैसे इकट्ठा करते रहेंगे, और इसके अंदर जो भी आप अपना वेस्टेज है, गोबर है, गौमूत्र है, या सब्जियों की क्रॉप है, जो भी आप मतलब डाल रहे हो, उसको यहाँ पे इकट्ठा करते रहें। उसके बाद बढ़िया तरीका है कि आप एक अच्छा डीकम्पोजर लें, उसके अंदर इसको चलाएं। डीकम्पोजर जब आप इसको चलाओगे ना तो इसकी क्वालिटी में सुधार आएगा डीकम्पोजर से। सेकंड होगा कि जब क्वालिटी में सुधार आएगा तो आपके खेतों के लिए वो होगा, क्योंकि इसके अंदर जब हम मान लो सूडोमोनास का भी हम जीवाणु डाल देंगे, नाइट्रोजन का भी डाल देंगे, बैक्टीरिया, ठीक है ना, तो इस तरह मतलब एंटी फंगस भी हम डाल देंगे अच्छे। जो जैसे हमारी कंपनी का आता है वो 11 कैप्सूल का है, 12 कैप्सूल का, आप उसका या और कोई अगर आपको मिल रहा है तो आप वो भी डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इसको जब डालेंगे और इसको हर 10-15 दिन के बाद, है ना, आपने ऊपर नीचे करना है। वो आप कसी से भी कर सकते हो, लेबर लगाकर, या ट्रॉली या अपना ट्रैक्टर से भी कर सकते हो, रोटावेटर के थ्रू, या करे से भी, जो भी आप यूज करते हो, ट्रैक्टर से भी ऊपर नीचे करोगे। एक इसके अंदर आप अगर आप करोगे तो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया आपको वे बताता हूँ। आपने 200 लीटर पानी लिया, मान लो 100-200 लीटर पानी पर ट्रॉली के पीछे। 200 लीटर पानी लिया, उसके अंदर 2-3 किलो गुड़ को डाल दो, और उसको जब वो गुड़ उसके अंदर वो हो जाएगा, घुल जाएगा, 1-2 दिन में वो घुल जाएगा, वो डालो आप इसके अंदर, उसका स्प्रे करो और फिर इसको ऊपर नीचे कर दो। फिर नेक्स्ट टाइम किया तो आपने 5-10 लीटर लस्सी ली, उसको 100-200 लीटर पानी में डाला, उसको आप ऐसे डालो। अब जितना इसको ऊपर नीचे करोगे, और गुड़ का पानी और लस्सी और ये जीवाणु जल वगैरह जब चलाओगे, डिकम्पोजर चलाओगे, तो मात्र 1 से 1.5 मैक्सिमम 2 महीने। और इसको आपने ढकना किस चीज से, कई किसान भाई क्या करते हैं, इसको प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। प्लास्टिक के जो होते हैं ना, पॉलीथीन के, जैसे हमारी होती है बरसातियां वगैरह होगी, या इस तरह की चीजें नहीं, क्योंकि उसके अंदर जिंदा जीवाणु है। आप इस साइंस को समझें। और जब आप उसके ऊपर प्लास्टिक से या के प्लास्टिक की थैलियों से या इस तरह के किसी आड़ कबाड़ से आप उसको जो है कवर कर देते हो, तो उसमें क्या इशू होगा कि हमारा जो जीवाणु है उसको साह नहीं आएगा, सांस नहीं आएगा। जब उसको साह नहीं आएगा तो जीवाणु मर जाएगा, और वो जो है आपके लिए फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। आप उसको ढकेंगे, ढकेंगे किस चीज़ से, जो है केले के पत्ते हो गए, या के इसकी धान की जो पराली है उससे ढकिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, खरपतवार से ढकिए आप उसको। किसी भी चीज़ से ढकना है वो जैविक हो। अगर नहीं मिल रही तो जो जूट की बोरी आती है, जिसके अंदर हम अभी हमारी धान आएगी, हम उसको बंद करते हैं ना, जूट की बोरी, वो प्लास्टिक वाली वाइट कलर का कट्टा नहीं,
जो जूट की बोरी, आप उससे ढक सकते हैं इसको, और उसको प्रॉपर गिल्ला रखिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है वो आपकी बन जाएगा। 1 मिनट आप होल्ड करें। हाँ जी, तो आप जो है इसको किसी भी चीज से ढकें। ढकें किससे? पॉजिटिव जो खरपतवार है। ऐसा नहीं कि आप आग के पत्तों से ढक रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग उसको कड़वी घास से ना ढकिए। मतलब कहने का भाव मेरा ये है। केले के पत्ते बहुत सबसे बढ़िया चीज़ है, केले का पत्ता वो मीठा होता है, जीवाणु को बहुत पसंद होता है। सेकंड है, आप उसके ऊपर या जैसे पीपल के पत्ते हो गए, बरगद के पत्ते हो गए, अमरूद की टहनियाँ होगी, आम की टहनियाँ होगी, जो भी है मीठे वाला जो है, जितना आप ढकेंगे तो उससे क्या होगा। और उसको ऊपर नीचे जरूर करना है हर 10-12 दिन के अंदर। कभी गुड़ का पानी चला दिया, अगली बार आपने जीवाणु जल चला दिया, अगली बार आपने छाछ लस्सी पानी को मिला के डाल दिया। जो भी आपके पास है अवेलेबल फॉर्म में, आप उसको जो है ऊपर नीचे जितना ज़्यादा करेंगे, आपको बहुत जल्दी वो डिकम्पोज, मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम 60 डेज में। या जैसे घास नहीं होती है हमारी, खब्बड़ होती है जो दुर्वा होती है, आप इससे भी ढक सकते हैं। तो 60 दिन के अंदर मैक्सिमम ये बिल्कुल भुरभुरी शक्कर जैसी हो जाएगी। इसमें से बदबू आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, ये प्रॉपर डिकम्पोज है, गल जाएगा ये। और फिर आप इसका प्रयोग करें और अपने कार्बन का और नाइट्रोजन का फ्री का आनंद लें। ठीक है जी। ठीक है, तो अगले सवाल पे हम जाते हैं। कंपोस्टिंग में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है? देखिए इसके अंदर ना बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं। मित्र फफूंद होती है, मित्र बैक्टीरिया होता है। और जब हम इनको, जैसे मैंने बताया कि गुड़ का पानी हम डालेंगे या छाछ डालेंगे या कि हम जीवाणु जल डालेंगे, तो उसके अंदर मित्र बैक्टीरिया, मित्र फफूंद, मित्र जीवाणु ये पनप जाएंगे। और ये हमारी मिट्टी में जब हम इसको अपने खेतों में फैलाएंगे, अपने खेतों में हम इसको डालेंगे, तो ये हमारी मिट्टी की कंपैक्टनेस को तोड़ देंगे। हमारी मिट्टी जो हार्ड हो गया उसको ब्रेक करके बिल्कुल सॉफ्ट एकदम नरम कर देंगे। हमारी जो पानी है उसकी पकड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे। हमारे जो केंचुए हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। जैविक केंचुआ, अभी कई किसान भाई कहते हैं जी मैं जो है ये केचुए वाली खाद डालता हूँ, तो वो बिल्कुल नेगेटिव है भाई। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो सारा लैब का केचुआ है। आजकल तो इटली तक के केचुए आ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको 1-2 बार बताया। जब तो इटली के केचुए आगे हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, वो कोई भी पॉजिटिव नहीं है, वो टोटली नेगेटिव है। और ये श्योर है, जो किसान बोलते हैं कि मैंने 2-4 महीने इस्तेमाल किए, वो एक अलग बात है। जिन्होंने 2-3 साल इस्तेमाल कर लिया वो अपने आप रिजल्ट बताते हैं कि भाई बड़े जीरो रिजल्ट है इनके। तो वो हमारे जो हमारा मित्र केचुआ है, जो हमारा हिंदुस्तानी केचुआ है, जो कुदरती तौर के ऊपर पैदा होता है, उनका ये भोजन होते हैं। जब उसको हमारा केचुआ खाएगा, मित्र बैक्टीरिया जब पनप जाएगा, तो एक तो हमारी मिट्टी को ताकत देगा, हमारी फसल को बढ़ाएगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा हमारे उत्पादन को? क्योंकि उसके अंदर शक्ति आ जाएगी हमारी मिट्टी में। और जब हमारी मिट्टी के अंदर शक्ति आएगी तो हमारी जो है मिट्टी मजबूत होगी। मजबूत होएगी तो उसके अंदर जो है हमारा मित्र बैक्टीरिया बढ़ता चला जाएगा, और बीमारी नहीं आएगी। बीमारी, क्योंकि बीमारी का अटैक हमेशा कमजोर के ऊपर होता है। जब हमारी मिट्टी के अंदर मजबूती होगी तो वो हमारी, उसके अंदर पोषण होगा, उसके अंदर पोषक तत्व होंगे, उसके अंदर मिनरल विटामिन सब कुछ होगा, तो वो हमारी क्रॉप को वो देगा। भूमि आप तो कुछ भी नहीं खाएगी, भूमि आपका भी कुछ नहीं खाती है। आप जो भूमि में डालते हो वो रासायनिक है या कि जैविक है, वो आपके जो फसल है, आपकी जो क्रॉप होती है, वो उसको रिटर्न कर देती है जीवाणुओं के थ्रू। जैसे कैल्शियम का जीवाणु है तो कैल्शियम की मात्रा हो जाएगी आपकी फसल में, आयरन का है तो आयरन हो जाएगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। ऐसे मतलब वो हमारी फसल, जब हमारी क्रॉप को पूरा मिनरल मिलेगा, पूरे जीवाणु मिलेंगे, पूरी शक्ति मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली रोग नहीं आएंगे, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन की क्वालिटी बढ़ेगी, जिससे हमारा बाजार के अंदर जो है 2 पैसे महंगा बिकेगा। अगर कोई बीमारी नहीं आएगी तो हमारा कृषि खर्च खत्म हो जाएंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये किसान के सबसे ज़्यादा मित्र हैं। लेकिन आज हमारे किसान भाइयों ने किया गया कि रासायनिक का उपयोग कर करके, चाहे इसमें यूरिया है, पेस्टिसाइड है, डाई है, केमिकल है, राउंड अप है या कुछ भी है,
जो हमारे को फॉरेनर कंपनियों ने, यूरोपियन कंपनियों ने हमारे को ये बेचा है बेवकूफ़ बना के। तो उनके कारण जो हमारे मित्र जीवाणु मर गए हैं, जिसके कारण अभी बहुत ज़्यादा दुनिया भर की नई नई बीमारियां आ रही हैं, जो हमारे किसानों ने या हमने भी कभी नहीं सुनी थी। वैसी वैसी नई नई बीमारियां आ रही, इंसानों में भी और पेड़ पौधों में भी और पशुओं में भी। हमारे पशु जो हैं अब दूध के लायक नहीं रहे, वो नया दूध दे रहे। रीजन क्या है? क्योंकि उनको खाने को ही कुछ नहीं मिल रहा, वो टोटल केमिकल ले रहे हैं। तो उन सबको एक ही इलाज है, जैविक खेती। और जैविक खेती के अंदर जो ये हमारी कंपोस्ट खाद है, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, लगभग फ्री के ही। हाँ जी। हाँ जी मैडम। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते। कंपोस्टिंग करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है क्या? देखो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मिट्टी की उर्वरकता तो बढ़ेगी बढ़ेगी। साथ में ये हमारे जो है मिट्टी की कंपैक्टनेस को तोड़ देगा, मिट्टी को नरम कर देगा। मिट्टी के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, मित्र जीवाणुओं, मित्र फफूंद, मित्र बैक्टीरिया, इनकी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और जब वो बढ़ाएगा तो हमारी फसल में रोग नहीं आएंगे। रोग नहीं आएंगे, हमारा उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन की क्वालिटी भी में भी सुधार आएगा। तो ये बहुत जबरदस्त है। और ये अवेलेबल फॉर्म है सारी, टोटल अवेलेबल फॉर्म, जो कि केमिकल में कोई भी अभी तक का रिकॉर्ड है। मैं ये श्योर करता हूँ, पूरी जितने भी यहाँ 10-5 किसान भाई बैठे हैं, कि अभी तक केमिकल इस लेवल तक जा ही नहीं पाया और ना कभी जा पाएगा। ना जा पाया ना जा पाएगा, कि आपको अवेलेबल फॉर्म में वो कुछ नहीं दे सकते। उनके पास जो भी है वो सारा एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। कोई 5 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए मैक्सिमम। भाई 20 दिन मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, 10-15 दिन का ही उनके पास मैक्सिमम होता है, कि उनकी लाइबिलिटी है। आपने यूरिया डाला, मान लो वो 15 दिन की लाइबिलिटी है, उसके बाद खत्म, फिर दोबारा वो मांगेगा नाइट्रोजन। लेकिन इसका जो नाइट्रोजन है या इसका जो कार्बन है या इसके द्वारा आप जो भी अपने भूमि को पोषक तत्व दे रहे हैं, वो जब तक कि पौधा उसको पूरा कंज्यूम नहीं कर लेता, वो 6 महीने है, वो 1 साल है, वो 2 साल है, जब तक वो पौधा उसको पूरी तरह पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर लेता, उनको कंज्यूम नहीं कर लेता, वो अवेलेबल फॉर्म के अंदर आपकी मिट्टी के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। तो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल ही बेनिफिशियल है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है। हाँ जी। ओके जी, ठीक है। अ, अगले सवाल पे चलते। कंपोस्टिंग करते समय किसानों को किन गलतियों से बचना चाहिए? मतलब जनरली क्या गलती करते हैं किसान इसमें? देखो, किसान ना इसके अंदर मेन तो क्या गलती करते हैं, कि एक तो वो इसको खड्डे के अंदर डाल देते हैं, जिसके कारण वो गल तो जाता है, सड़ तो जाता है, लेकिन वो डीकम्पोज नहीं होता। सबसे पहली तो गलती किसानों की, जो सबसे मेजर गलती है, वो ये है, वो उनको लगता है कि मैंने 1 साल तक ये एक जगह में इकट्ठा कर रहा हूँ, और ये काला हो गया, ब्लैक कलर का हो गया, और ये तो अब तैयार है, ये रेडी फॉर यूज़ है। नहीं, वो बिल्कुल भी यूज़ के लिए नहीं है। अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो 101% आपके खेत में फंगस भी आएगी, आपके खेत में निमाटोड भी आएगा, आपके खेत के अंदर जो है बीमारी भी आएगी। पहली चीज, उसको आपने डीकम्पोज करना है भैया, सड़ाना नहीं है। सड़ाने में और डीकम्पोज में जमीन आसमान का अंतर है, पहली चीज। दूसरा, किसान भाई क्या गलती करते हैं कि आप जो ये होता है प्लास्टिक की थैलियाँ होगी, या कि मांस मछली के कचरे हो गए, वो ना प्रयोग करो। धातु के टुकड़े जैसे लोहा हो गया, कांच की बोतलें होगी, वो मत इस्तेमाल करो। किसी भी तरह का जो है कोई भी प्लास्टिक, कांच, धातु के टुकड़े, इस तरह का प्रयोग ना करो। तीसरा, कहीं किसान भाई उसके अंदर मैंने मतलब देखा है, उनको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा यूरिया भी डाल देता हूँ तो शायद ये जल्दी डीकम्पोज आ जाए या इसका रिजल्ट बढ़ जाए। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों का कोई भी मेल नहीं है। तो किसी भी तरह का रासायनिक का प्रयोग ना करो, प्लास्टिक के प्रयोग से बचो, धातु के कांच के टुकड़ों से बचो। और तीसरा, इसको खड्डे में मत बनाओ, ओपन में बनाओ, छाया में बनाओ, धूप में मत बनाओ। इसको ऊपर नीचे करो, जैसा मैंने पहले बताया। इसमें छाछ, लस्सी, गुड़ का पानी, जीवाणु जल, अगर आप अग्निहोत्र करते हैं तो ऊर्जा जल। अगर आपके पास हमारे फफूंद भक्षक M+V+PM है, हमारे भक्षक हैं, तो वो ये डाल के आप इसको ऊपर नीचे कीजिए। इसको ढकते हैं कई किसान भाई, प्लास्टिक की थैलियों से ढक देते हैं, वो नहीं करना। आपने इसको जैविक पदार्थों से ढकना है, खरपतवार से ढक दो, मीठी घास से, पत्तों से ढक दो, केले के पत्तों से ढक दो,
या आम के पत्तों से, जो भी है उससे ढक दो। और एक इसका खास ध्यान ये रखना है, इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग ना करें। और एक चीज, बार बार इसके अंदर ना डालते रहें। कई किसान भाई क्या करते हैं कि आज डाला, कल भी डाला, परसों भी डाला, चार नरसों भी डाला, नहीं, वो गलत है। आप एक ही बार में इसको महीना 2 महीना पहले आप वो एरिया के अंदर इसको इकट्ठा कर लो। अब इसको बनाओ। जब आपने कहा कि बस अब ये सफिशिएंट, अब मैं इसको बनाऊंगा, फिर दूसरी जगह ढेरी लगाओ। इसी ढेरी के ऊपर नया माल मत घेरो। नया जो उसके लिए नजर आप ढेरी तैयार करो, तो इसको बनने दो अपने तरीके से। अब तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तब ये प्रॉपर डिकम्पोज होगा, तब ये बिल्कुल शक्कर की तरह भुरभुरा हो जाएगा। और जहाँ पे भी ये आप डालोगे अपने खेत में, तो आपको इमिडिएटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है जी। ओके जी, ठीक है। कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग टिकाऊ खेती में कैसे योगदान देती है, ये हमारा लास्ट सवाल है। ये जो है देखो जी, इसके टिकाऊ खेती में तो ऐसे है कि इसके अंदर एनपीके वगैरह, जैसे मैंने बोला, सूक्ष्म जीव, हर चीज़ है इसके अंदर। कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, पानी को पकड़ के रखता है। तो एक तो ये है इसकी। और एक इसमें क्या होता है कि ये जो है सारा रसोई के उससे बनता है, वेस्टेज से, हमारे पशुओं की, हमारी क्रॉप की वेस्टेज से बनता है। तो ये हमारी खेती को टिकाऊपन देता है। हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, हमारे मित्र जीवाणुओं की संख्या को बढ़ा देता है, हमारे खेत के अंदर केचुए की संख्या को बढ़ा देता है, हमारे जो पानी पकड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। जब पानी पकड़ने की क्षमता होगी, वाटर होल्डिंग की क्षमता होगी, तो आपको बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, आपके खेत में खरपतवार नहीं आएगी, आपको बार बार गुड़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। जब मित्र जीवों की संख्या होगी, तो आपकी मिट्टी की कंपैक्टनेस टूट जाएगी, उसमें हवा जाएगी, सूर्य का प्रकाश जाएगा, तो आपके खेत में फंगस जैसे, या रूट रोट है, या निमाटोड है, इस तरह की जो है बीमारी नहीं आएगी। जड़ों का पूर्ण विकास होगा। तो जड़ें जो है वो नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा स्रोत होती हैं, किसान भाई जानते हैं इसको। तो आपके आंधी में, तूफान में जब हमारी जो है फसल गिर जाती है, वो नहीं गिरेगी। आंधी तूफान में हमारी फसल जो है स्टेबल रहेगी, खड़ी रहेगी। और इस सबसे ऊपर हमारा को क्या फायदा है, ये फ्री का है, इसमें लगभग ना के बराबर खर्चा है। तो ये हमारी खेती को ना सिर्फ टिकाऊपन देगा, इवन ये किसान का सबसे अच्छा मित्र है। ये जो आपने आज का टॉपिक रखा है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये सब किसान भाइयों को इसके ऊपर जरूर से जरूर काम करना चाहिए। धन्यवाद जी। और बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। जी, तो हमारे सवाल खत्म हो गए। अगर किसी और का कोई अच्छा। और सवाल है तो सुखदीप जी से पूछ सकते हैं। हाँ जी। तो शायद ये उठ भी जाता। हाँ, ये क्वेश्चन लड़ाई हाँ चाहे जी, चलती बोलिए। चाहे लड़ाई नहीं भाई जो दूसरे भाई हैं कृपया अनम्यूट करें, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ जी। होती। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जैसे हम लोग कंपोस्ट अभी बनाते हैं, सिंह जी, ठीक है, अभी भाई अपने तो इसको म्यूट कीजिए। अभी भाई इसको म्यूट कीजिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल अब आ रही है जी। हाँ सर जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अच्छा, सर, आ मैं रही है, ये कह सुन रहा रहा था हूँ। सर, ये, हाँ जी, मैं ये कह रहा था सर, ये जो हम लोग कंपोस्ट बनाई जैसे है ना, बुरी हाँ बुरी जी। हो गई, हाँ जी। है ना, तो कल जैसे डिस्कशन हो रहा था, तो कल सर ने बताया था कि कंपोस्ट, आपने जैसे बताया सड़ना और गलना दोनों में फर्क है, दैट इज हाँ राइट, जी। है ना। तो हाँ जो हाँ जी। पहले कल सर ने बताया था कि गड्ढे में करके डाल सकते हैं, पहले तो पहला मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे आपने बताया कि खुले में एक बेड बना के 1-1.5 फीट का, और उसको लंबाई कितनी भी आप उसके कल्टीवेट हम्म करते रहिए हर 10-15 दिन में, है ना। हम्म तो पहला क्वेश्चन ये था कि हम्म। सर गड्ढे में किसी भी तरह की खाद नहीं बनानी हमें, किसी भी तरह देखो, की, ऐसा है भाई, देखो, खड्डे में आप बनाओ, या हाँ, कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, तो जीवाणु को प्रॉपर वर्किंग का मौका देना चाहिए। तो उसको खड्डे में बनाना, मैं तो उसको कभी भी रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। क्योंकि हम जितना भी वो जो सिस्टम बनाते ओके, हैं, अगर आप चले जाएंगे, जब लेकिन छाया में बनाओ उसको। और उसको जितना भी आप कल्टीवेट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो सबसे पहले तो उसके अंदर जो हमारी दुश्मन है, मीथेन, वो मीथेन निकल जाएगी। और जब मीथेन निकलेगी, तो हमारे जीवाणु को प्रॉपर वर्किंग का वो मिलेगा। तो आप जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, अब उस प्रोसेस को जी सिर्फ आप 1 महीना यूज करके देखो। मेरा नाम सरदार सुखदीप सिंह है, आप मेरा नंबर ले लो। वो 1 महीने के बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले, तो मेरे को कॉल करना। ठीक है। आपको 1 महीने के अंदर ही आपका डिकम्पोज हो जाएगा, आपको साल 2 साल रखने की जरूरत मुझे नहीं आपका है, जैसे जो नंबर तरीका देंगे बताया। सर? 94 हाँ जी, 179 94179
75338 हाँ 75338, ठीक है जी। ठीक है सर, अभिषेक नाम है मेरा, आपसे कोई पूछूंगा सर। हाँ, आप कभी भी कॉल और कर सकते हो साहब, जो भी आपकी मदद करूंगा मैं। हाँ जी। हाँ सर, एक चीज और पूछना चाह रहा था। जैसे मैं हाँ जी। टमाटर की क्रॉप लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। हाँ तो जी। टमाटर की क्रॉप में जैसे मान लीजिए ये कंपोस्ट बनाया हमने, जैसे आप बता रहे हैं 60 दिन के अंदर अंदर करीब करीब कंप्लीट तैयार हो जाएगा ये, है ना? बिल्कुल जी। हाँ जी। है ना? इसमें हम लोग इसमें ये जो कंपोस्ट तैयार हुआ इसको, हम्म, अगर मान लीजिए जैसे हम इजराइल टेक्नोलॉजी पे चलते हैं कि जमीन के नीचे थोड़ा सा लंबा गड्ढा करके उसके अंदर, तो उसमें हम हम्म, कंपोस्ट कितनी मिलाएं मिट्टी के साथ, क्वांटिटी कितनी रख सकते हैं? कहीं देखो भाई, ज्यादा कम उसका का चक्कर हो जाए तो पौधा जल जाए, या कोई कितनी चक्कर नहीं मिट्टी होता, की ये क्वांटिटी बिल्कुल रख? हाँ जैविक है, ये कहीं भी आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब पर एकड़ एक ट्राली, दो ट्राली, तीन ट्राली, चार ट्राली तक डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी हमने एक्स्ट्रा वो नहीं डाला कि जो नुकसान कराएगा। आप जितना इसको डालोगे, इसके अंदर फिक्स कार्बन है, और जब कार्बन होगा तो नाइट्रोजन वो पकड़ के रखेगा, जो आपके पौधों को उत्पादन को बढ़ाएगा, उत्पादन की तो क्वालिटी को मतलब बढ़ाएगा। इसको, हाँ। अच्छा तो मतलब इसको पूरे खेत में फैला दें और मिट्टी के साथ इसको मिक्स करना है, या केवल फैला के छोड़ दें? कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका मन करता है मिक्स कर दो, अच्छा चाहे इसको फैला के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और सर एक मेरा क्वेश्चन था इसके अलावा, जैसे कई बार जैसे बेलें जो लगाते हैं बेल वर्गीय, जैसे टमाटर भी बेल वाले आते हैं, या लौकी भी बेल वाली होती है, तो उसमें जनरली कई बार पीले कलर के पत्ते हो जाते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि जैसे इसमें नाइट्रोजन की कमी रही है या किसी चीज की रही है, तो इंस्टेंट अगर नाइट्रोजन के लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत हो, तो उसके लिए क्या सूत्र हो सकता है या क्या तरीका हो सकता है जिससे तो जमीन आप भी जो नहीं जले और नाइट्रोजन की जो जरूरत है, देखो मेन तो नाइट्रोजन के लिए आप हरी खाद लगा सकते हो, और उसको आप बीच में मल्च कर दो, जैसे हमने तिल हो गए, मूंग होगी, मूंगफली होगी, तो ये। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट ऊपर से रिजल्ट हो, तो आप नैनो नाइट्रोजन 4x का यूज कर सकते हैं। अच्छा। हेलो। हाँ जी। तो अभी आप नैनो नाइट्रोजन 4x का इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो सर अगर नैनो नाइट्रोजन नहीं डालना तो आपने भी क्या चीज बताई, दोबारा बता सकते हैं? आप सर, जितना आप मतलब बेल वर्गीय जो हाँ फसलें होती है ना, जैसे तिल हो हाँ गए, मूंगफली होगी, हाँ मूंग होगी, और ये हाँ हरा चना हो गया, जब आप इनको बोएंगे तो इनकी जड़ों में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो ये हाँ नाइट्रोजन का हाँ। काम, बहुत अच्छा काम करते हैं नाइट्रोजन का, ये फिक्स तो नाइट्रोजन है। इनके इनके हम्म। इनके पौधों को काट के चॉप करके डाल दें, मतलब जो फसल उतर हाँ, जाती उसमें डाल दो, और मान लो आपने मूंगफली बोई है, या उसको तो आप है। नहीं चॉप कर सकते, वो तो उखाड़ेंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ही जो है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगा, हाँ। नाइट्रोजन की और मात्रा को सर वो एक, बढ़ा देगा। हाँ जी। ठीक है। और सर एक मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे जमीन में कार्बन की मात्रा बड़ी है, तो उसके हाँ लिए जी। जनरली हम लोग लैब टेस्ट करवाते हैं जमीन से, है ना, जिसमें हाँ जी। सारा आ हाँ जाता है जी। कि कौन सी उसके लिए वो उपयुक्त है। तो हाँ जी। क्या ऐसा कुछ मान लीजिए थोड़ा हम लोग इंटीरियर में है, वहां से बार बार लैंड टेस्ट के लिए या जाना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसा कोई तरीका या माध्यम है जिससे व्यक्ति खुद उन तरीकों से पता लगा सकता है कि हाँ इसमें अब जमीन जो है थोड़ी और लायक हो गई है कार्बन इन बढ़ा है। चीजों के लिए, या इसमें कार्बन बढ़ा है, सर या देखो, इसके उससे अंदर तो ऐसा कोई अभी भी नहीं, ऐसा भी कोई मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई पैमाना है नहीं सर। देखो, मैं वैसे ही आपको अच्छा। गलत गाइड करूँ तो दो ही है कि आपको दो ही तरीकों से, या तो आप सॉइल टेस्ट कराओ, या आपको अपने उत्पादन से और अपने खेत में आ रही बीमारी से क्लियर हो जाएगा कि अगर बीमारी आ रही है, दैट मीन्स कि वो नहीं सेट हुआ, और वो अगर बीमारी कम हो गई है या आना बंद हो गई है और आपका उत्पादन बढ़ गया, दैट मीन्स कि आपकी मिट्टी में भूमि सुधार हो रहा है। अच्छा सर, नाइट्रोजन जी। वो सॉरी डिकम्पोजर के लिए आपने बताया कैप्सूल डाल सकते हैं, दूसरा ये छाछ और गुड़ के पानी को भी यूज कर सकते हैं डिकम्पोजर की तरह? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, डीकम्पोजर का मुकाबला तो नहीं कर सकता, कि डीकम्पोजर तो हाँ। मैं तो देखो, मतलब जैसे सूडोमोनास है तो उसमें सूडोमोनास थोड़ी ना है, उसमें नाइट्रोजन का हमने हम्म, बैक्टीरिया डाला है, या कैल्शियम का, उसमें वो थोड़ी ना है। लेकिन ये है कि ना से कुछ अच्छा। ओके, तो सर कैप्सूल कौन से इसके अच्छे रहते हैं डिकम्पोजर के? सर देखो, जो बेस्ट। वैसे हिंदुस्तान में बहुत लोग जो है ऐसे तो अब बांट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो तो मैं नहीं कहूँगा किसी के बारे में गलत मेरे को बोल, लेकिन हमारा टोटली हम्म साइंटिफिक प्रूव्ड है। हमारे 12 कैप्सूल का हम्म। पैक करता है जी, और बिल्कुल जायज़ रेट के ऊपर आता है, और आप उसको हमारी साइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, या आपने मेरा नंबर लिख लिया, मेरे को कॉल करके अपना एड्रेस भेज देना,
मैं मैं आपको आपको मंगवा कॉल। दूंगा। जी। ठीक है जी, जी सर। धन्यवाद। ठीक है। और कोई किसान थैंक भाई यू सर। जिनका सवाल हो जी, धन्यवाद। और कोई भाई जिनके मन में कोई सवाल है तो पूछ लो साहब। सर ये जो कार्बन बैग है, सर ये भी वही काम करता है जो आप बता रहे हैं? हाँ सर, देखो कार्बन बैग जो है, बायो फर्टिलाइजर बैग बोलते हैं इसको। तो ये बिल्कुल वही काम करता है जो मैंने इसके बारे में अभी बताया है। लेकिन ये जी है कि जैसे इसके अंदर आप जितनी भी अपने कार्बन बैग के अंदर जो है डालते हैं, अपनी वेस्टेज होगी। और मैंने पहले बता दिया कि कड़वी वेस्टेज डालोगे तो वो नहीं काम करेगी, इवन वो सारे को खराब कर देगी। ठीक है। अच्छा। आप मीठी वेस्टेज डालो इसके अंदर, मीठे वाली जिसको गाय खाती है, वो वाली वेस्टेज जब हम्म। आप डालते हो तो ये बिल्कुल वही काम करेगी, लगभग 90% तक वही काम करेगी। और उसके तो रिजल्ट इतने जबरदस्त हैं कि आपको सिर्फ 2-3 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। इतने शानदार रिजल्ट हैं उसके। अगर आपने बैग लगवा लिया है या लगवाने की सोच रहे हो तो किसी से हम्म। पूछने की जरूरत नहीं है, उसको लगवा लो बस। ठीक है, ठीक है, ठीक हमारे पास भी है। अवेलेबल है वो बैग। 2.5 एकड़ वाला लगभग 22,000 रुपये का आता है, 5 एकड़ वाला लगभग 28,000 का है, और 5 से 10 एकड़ के बीच वाला है लगभग 35,000 का है। और अगर आप बाहर से लेना चाहो तो बाहर से भी ले लो। जी जी। ठीक तो है जी। आप लोग आपसे लगवाएंगे जैसे, उसको हाँ इंस्टॉल जी करवा के देंगे ना आप लोग? सर, इंस्टॉल ना हम कराते हैं ना बाहर वाला कराता है। इंस्टॉलेशन में हम आपकी हेल्प कर देंगे। आपको हाँ अपना वही बंदा मतलब। चाहिए। हाँ जी, हम्म। वो हम आपकी हेल्प करवा देंगे। फोन के ऊपर हमारा बंदा प्रॉपर गाइड कर देगा। और ये कोई बहुत ठीक बड़ी है। रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए जस्ट एक हम्म। हमने कंक्रीट का एक छोटा सा बेड तैयार करना है, और प्लम्बर जी आएगा, जी। प्लम्बर फिट कर जाएगा, उसको हम गाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपके पास मेरा नंबर आ गया, जब आपने लेना हो मेरे से बात कर लें। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, और कोई भाई जिसका सवाल हो मन में। हाँ सर, जैसे डिकम्पोज जैसे करना है। हम्म। हेलो सर जी। हाँ जी, हाँ जी, तो बोलो सर। ये घास मेरा 3 फीट का है अभी, जो ये कटाई कर रहा हूँ, तो उसको अच्छा जी, काट के डालना है क्या? बिल्कुल। आप किस चीज़ की, किस चीज़ में आपके 3 फीट की घास। नहीं नहीं, खेत में जैसे मैं सेब ये लगाया खेत था में तो क्या हुआ आसपास। रखा है ये बताओ पहले मेरे को, कि अमरूद है, सेब है, केला है, सब्जी है, किस चीज़ में है। नहीं नहीं, वो सेब का मैं लगाया था 100 पेड़, वो तो खत्म हो गया, वो भैया 15-20। ऐसा है, देखिए, अगर आप बागवानी करते हैं तो बागवानी के अंदर खरपतवार आपकी सबसे बड़ी मित्र है। हम्म। क्योंकि वो जिंदा जीवाणुओं का घर है, फिक्स कार्बन है, फिक्स नाइट्रोजन है। और आपके जो है मित्र जीवाणुओं को बढ़ाने वाली है। आप उसको जलाएं मत। सभी किसान भाई सुन ले, चाहे वो आप कोई भी खेती कर रहे हैं, अपनी खरपतवार को बिना मतलब के काटें नहीं, बिना मतलब के उसको जलाएं नहीं, बिना मतलब के उसको उखाड़े नहीं। जो आपकी खरपतवार है, जो उसके अंदर उगी हुई है, कृपया करके उसको आप काटें, अपने खेत में ही डाल दें, उसको नहीं बाहर वो मत फेंकें। अभी काट रहा हूँ सर उसको। हाँ, तो उसको वहीं पे बिछा दो, अपने खेत में बिछा दो आप। अच्छा। हाँ, उसको ऐसा नहीं कि आप यार अब उसको आग लगा के जला दो, या कि आप उसको जो है नहीं नहीं बाहर नहीं, फेंक दो। जलाना नहीं है, वो वहीं पे रखना है, तो उसको डिकम्पोज करने के हाँ, लिए क्या करना पड़ेगा, यही पूछ रहा हूँ। जीवाणु जल चलाओ आप, मिनी कैप्सूल कल्चर की तरह अच्छा। जीवाणु जल चलाइए। वो अपने आप डिकम्पोज अच्छा। कर देगा। हाँ जी, हाँ। वो अपने आप और ये डिकम्पोज सर होना वो शुरू हो जाएगी। हम्म। गोवर्धन खनिज खाद को, जैसे मैं सुबह आपसे पूछा था कि टमाटर में हाँ जी, डाला हूँ तो ये हो गया करके, हाँ जी, है ना? तो वो हाँ जी। मात्रा क्या डालना, क्या कैसे है उसका? देखो, अगर आपका चाहे भी कोई भी ये किसान भाई पहले सुन ले, आप बुआई से पहले आप इसको 1 या 2 बैग डाल सकते हो। बुआई के तुरंत बाद, जैसे टमाटर एक बड़ी सॉफ्ट फसल है, टमाटर होगी, या हाँ। आप गेहूं भी लगाओगे, तो जब वो छोटी है तब इसका प्रयोग ना करें। उसको कम से कम थोड़ा अच्छा। बड़ा हो जाने दें, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। तो कई बार पौधे जो हैं उसको डिजर्व नहीं कर पाते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो जब वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तो उससे कई बार पौधा सड़ने के चांसेस हो जाते हैं। वो सड़ रहा है किसी बीमारी से नहीं, क्योंकि उसकी ताकत को वो सहन नहीं कर पा रहा है। गोवर्धन उसको ना डालने, इससे बचें थोड़ा सा। लेकिन जब वो पौधे थोड़े मतलब ग्रोथ पकड़ लेते हैं, तो एक बार अपने एक्सपर्ट की, जिसके भी आप टच में हो, उनसे सलाह लेके ही उसका प्रयोग करें। नहीं, वो तो और टमाटर जैसे तो लगाया था सर, वो बरसात बरसात में लगाया था वो है ना, वो पानी ज्यादा हो गया इसलिए वो थोड़ा सा दब गया था, तो अभी देखा हूं ना। कितने टाइम का तो पौधा है वो, कितने टाइम का है। वो करीब 3 महीना हो गया सर। तो भैया फिर वो हमारे गोवर्धन खनिज खाद से नहीं सड़ा साहब, उसके अंदर कोई बीमारी आई है, या तो उसके अंदर फंगस आई है। मेरे को तो सुबह जब आपने फ़ोन किया मेरे को ये लगा, क्योंकि तब मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो मेरे को ये अच्छा। ऐसा लगा कि आप ये बोल रहे हो कि मैंने 2-3 दिन पहले लगाया था और उसमें मैंने पौधे में गोवर्धन नहीं, खनिज खाद डाल दो दी। मेरे को तब दो ये दो तीन चीज़ दिन लगा। पहले नहीं, मेरे को परसों आप परसों डाला हूँ।
हाँ तो उसमें देख घास का छटाई करवा दिया था मैं 1 हफ्ता पहले। नहीं परसों तो गोवर्धन भाई खनिज मेरे खाद डाला। आप उसकी मेरे को फोटो भेजो एक बार। मेरे को लग रहा है फिर उसके अंदर अच्छा फंगस का अटैक हुआ है। ये गोवर्धन खनिज खाद अच्छा का काम नहीं है, ये फंगस ने किया है। मेरे को लगा कि आप ये बोल रहे हो कि 2-3 दिन पहले मैंने टमाटर की नवी बुआई की थी और उसके अंदर मैंने खाद डाल दी, तब मेरे को लगा नहीं कि जीवाणु जल नहीं चला हो नहीं तो सर। ठीक हो जाएगा। नहीं, फिर उसमें फंगस का अटैक है भाई, उसकी फोटो भेजिए मेरे को। क्योंकि आजकल बरसात अच्छा के दिनों में क्या होता है कि ज्यादा पानी देने से, बार बार पानी देने से फंगस का बहुत ज्यादा अटैक हो जाता है। उसके अंदर आप फफूंद नहीं, भक्षक भी चला सकते हो। एक्चुअल में पानी ही के कारण ही होगा, क्योंकि अगल बगल धान का खेती है और वहां से पानी रिच रहा है वहां पे। हाँ तो देखो, ज्यादा पानी जो है टमाटर नहीं ऑब्जर्व कर पाता। हम्म। तो देखो उसका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बार मेरे को फोटो भेजना, फिर मैं देखता हूँ अगर कुछ होता हुआ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी किसान भाई, और कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे बीज कहीं से खरीदने हो तो अच्छे, ये देसी वैरायटी के बीज के लिए कुछ कोई केंद्र है जहाँ पे अच्छे मिल सकते हो, कुछ आप किस चीज का बीज गाइड चाहिए कर भाई सकते आपको? हो? किस चीज का चाहिए? टमाटर, टमाटर, टमाटर का। देखो भाई, उस चीज का मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि हमारे पास 3-4 तरह के, 5 तरह के बीज अवेलेबल हैं। और गेहूं तो लगभग हमारे पास अब खत्म हो चुकी है, खासकर बंसी बीट तो खत्म हो चुकी है। आज भी मैंने 5-6 किसान भाइयों को सॉरी कहा है कि भाई मेरे पास नहीं है। तो आप वो किसी भी अच्छी जगह से जब आप ट्राई करोगे तो देसी बीज लेने की कोशिश करो, आपको मिल जाएंगे, कोई बड़ा मामला नहीं है। लेकिन मेरे पास सब्जियों के भी बीज नहीं है। किस किस के बीज है सर आपके पास? मेरे पास हाँ भाई, गेहूं में कुछ 2-3 वैरायटियां हैं, उसके हैं मेरे पास। धान का है, चलो धान तो अब खत्म हो गया। काला चना है, सरसों है। इस तरह के कुछ बीज हैं मेरे पास, 5-7 तरह के। ठीक है सर। ओके भैया। हाँ जी भाई, और कोई किसान भाई जिनका अ, सवाल है? सर जी, ये जैसे अपन सरसों बोना चाह रहे हैं हाँ जी। धान के बाद में, हाँ जी। तो उसका बीज कितना लग जाएगा सर? देखो ये अलग अलग एरिया की अलग अलग वो होती है। आपके पास जमीन कितनी है, आपकी जमीन कैसी है, उस चीज़ के ऊपर तो देखो कमेंट करना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। अभी जैसे राजस्थान के लोग हैं, वो अलग तरीके से करते हैं। और राजस्थान में भी दुनिया भर के ज़िले हैं, वो अलग तरीके से करते हैं। पंजाब वाले अलग तरीके से करते हैं। तो इसके बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है यार। ये चीज़ का सवाल तो मैं भी धर्म संकट में फंस गया, मेरे पास भी सवाल का आंसर नहीं है। ये हर बंदा, जैसे भी गेहूं है, अभी कई लोग क्या करते हैं, 50 किलो भी बीज रहे हैं एक एकड़ में। मेरे को एक किसान ऐसा मिला जो कहता मैं 80-90 किलो भी कहता है डाल देता हूँ एक एकड़ में। और मेरे पास ऐसे भी किसान है 20-22 किलो में भी काम चला रहे हैं। और यहाँ तक के भी किसान मेरे को मिले हैं जो 15 किलो हाथ की बुवाई कर रहे हैं, और उनकी 100 किलो वाले से ज़्यादा प्रोडक्शन है। उन्होंने 100 किलो बीज बीजे और उन्होंने 15 किलो बीजे, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, वो हाथ से बीज रहे हैं गेहूं को। तो ये तो मतलब अपनी अपनी बुआई के स्टैंडर्ड के ऊपर है जी, निर्भर करता है। नहीं, ये क्या है, मैं पहले बार अभी करना चाह रहा हूँ ना, मेरे को आइडिया नहीं है, तो कैसे टाइप का कितने करना चाहिए, एरिया में आप करना गाइड? चाहते हो आप, कितने एरिया में? करीब 1 एकड़ के आसपास। यार मेरे हिसाब से 3-4 किलो तो लगेगा ही, 4-5 किलो, 5 किलो तक। अच्छा अच्छा, 5। कि फिर भी आप हाँ अपने यहाँ के किसानों से पूछना उनका क्या हिसाब है, मेरी बात पे ना हाँ चलना। नहीं, यूपी हाँ में हाँ 1.5 किलो ठीक। लगता है। है ना जी। हेलो। यूपी में ठीक है। 1.5 किलो लगता है। देखो मैंने आपको पहले कहते कि अभी ये मेरे को एक किसान मिला जो 15 किलो हाथ से बीज रहा है। और एक किसान कह रहा है जी भाई साहब क्या बात कर दिया आपने, 15 किलो में क्या होता है, मैं 80 किलो बीजता हूँ। तो वो तो मैंने पहले कह दिया कि धर्म संकट वाली बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है हाँ सर। जी, और कोई किसान भाई जिनके मन में सवाल है वो पूछ सकता है जी। जी, कोई किसी भी और का सवाल? कोई भी और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आपको कोई समस्या आ रही है, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, कोई बीमारी आ रही है, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, वरना उसके बाद हम विराम दे देंगे। 5-7 मिनट हैं आपके पास, आप पूछ लीजिए। हेलो। ठीक है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार भाई।
सर जी हम उसमें क्या नाम ये सरसों बोना हम्म। चाहते हैं उससे, आपकी पद्धति से, और बेड पे बोना चाहते हैं। हाँ। मशीन हम ले आए हैं, तो हाँ उसमें हम क्या क्या डालें, कैसे कैसे डालें, वो थोड़ा मैं बता दीजिए आप। देखो भाई, सबसे पहले तो अपने खेत को आप पॉजिटिव कीजिए ऊर्जा जल के द्वारा। हम्म। आप 1 एकड़ में 500 लीटर मिनिमम, कम से कम, और ज़्यादा तो 2-3 हज़ार लीटर भी आप चला सकते हैं। चलो 500 लीटर भी चला लोगे हम्म। बहुत है। आप सिंचाई के द्वारा हम्म। आप उसको जो है पॉजिटिव करें ऊर्जा जल के द्वारा। उसके बाद उसके अंदर आप बेसल डोज डालेंगे। गोवर्धन खनिज खाद के 2 बैग, उसमें 1 किलो सुरपाल, 1 किलो भस्म रसायन, 1 किलो सुपर सोयल और 1 डिब्बा नैनो महाराजा का, ये डाल देंगे आप। और उसको अपनी मिट्टी में अच्छे से मिलाकर, अगर आप पहले बुआई से अगर पानी चलाते हैं तो इसमें जीवाणु जल चला देना। अगर आप नहीं चलाते हैं, बुआई के बाद करते हैं, तो जब भी पहला पानी होगा उसके अंदर जीवाणु जल और अन्न द्रव्य रसायन चला दें। उसके बाद फिर आप मेरे टच में रहे, मैं आगे आपको गाइड करता रहूंगा। अन्न द्रव्य रसायन जो है आपकी जड़ों को पकड़ने में मजबूती देगा। ठीक है। और फसल गुट्टी का भी एक बार जरूर प्रयोग करें, क्योंकि फसल गुट्टी जो है बीज जर्मिनेशन में सबसे ज्यादा सहायक होती है। ठीक है, आपका नंबर मैंने नोट कर लिया। नोट कर लिया अपना, अभी 94। डिस्क्रिप्शन, हाँ वो अभी हाँ वो जी। भी किसी अच्छा तो मैडम ना, आप मेरा नंबर डाल दीजिए। वो डाल दिया था मैडम ने। हाँ, वहां से मेरा मैं नंबर उठा लेना, ठीक है जी। हाँ हाँ चैट पे जी। था ना, मैंने नोट हाँ, कर लिया। लिखना तो लिख लीजिए आप, 94179 94 ये है। 179। हेलो। 75 हम्म। 338 7 7533। हाँ जी, और कोई किसान भाई जो सवाल पूछना चाहता है? ये सर बेसल डोज में आप बताए हो सूरपाल 1 किलो और भस्म गोवर्धन रसायन खनिज एक खाद किलो 2 बैग। भस्म रसायन। हाँ जी। अच्छा। नैनो महिराजा, इनको मिला के अच्छे से बिखेर दें। और अगर आप इनको 2-2 किलो भी कर लेंगे भस्म रसायन और सुरपाल को, तो और भी अच्छा है। हाँ। ठीक है, आप इसको मिला के डाल दीजिए। और अगर बाकी अगर मिट्टियां हैं तो मिट्टियों का भी प्रयोग आप कर सकते हो, जैसे रेड ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड, ये जो भी हैं। ठीक है जी, और बोलिए भाई, जिनके मन में ठीक सवाल है। ठीक। सर हाँ जी। ये प्रोडक्शन मतलब जो हमारा पहले आ रहा था उससे कम तो नहीं होगा इसमें? देखो भैया, अगर या तो आप पूरा न्यूट्रिशन दो, तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि हम्म। प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर आप आधा अधूरा न्यूट्रिशन दोगे तो प्रोडक्शन गिर सकता है। तो उसके लिए फिर बढ़िया आपके लिए 2 तरीके हैं खेती करने का, या तो आप पूरी तरह जैविक ये कर लो, या फिर केमिकल को एकदम से मत छोड़ो। आप थोड़ा है केमिकल, थोड़ा है जैविक करो। अगर आपको लगता है कि आप तो जैविक में भी कुछ नहीं दे रहे हो और केमिकल भी प्रयोग हाँ, बंद कर रहे हो, तो आपकी 100% प्रोडक्शन गिरेगी। तो उसमें डीएपी का यूज करें थोड़ा स्टार्टिंग में। बिल्कुल साफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप उस लेवल का, या तो न्यूट्रिशन दें। अगर मैं आपको बोल दूं, आप 10 रोटी खाते हम्म। हो सुबह शाम रात की, कि आप 1 रोटी खा के हम्म। काम कर लो, आप कर लोगे? कितने दिन कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन आप बीमार हो जाओगे, थक जाओगे। तो आपको खाना पड़ेगा। इसी तरह हमारी मिट्टी है, अगर हम उसको कुछ खाने को देंगे तभी भाई वो रिवर्ट करेगी, रिटर्न करेगी। ठीक है जी, तो और बोलिए फिफ्टी भाई। परसेंट से शुरू 50% हाँ शुरू करें कि 100 से डाउन हुए? भाई, देखो मैं उस चीज पे तो आपको बोला कि अगर तो आप उतना पैसा खर्च सकते हैं, आप एकदम से जैविक को अडॉप्ट कर सकते हैं, और आप प्रति ज, एकड़ 50-60 उ- हजार रुपया खर्च सकते हैं, तो आप जैविक से करो। अगर आपको लगता है कि मैं हम्म, उस लेवल पे खर्चा नहीं कर सकता, तो आपको 50-50 दोनों को करो। फिर आप धीरे धीरे ठीक केमिकल को घटा, ठीक नेक्स्ट क्रॉप में ठीक 25% कर देना केमिकल को, ठीक ठीक ठीक। अगली क्रॉप में दस ओके परसेंट कर देना, तो ऐसे घटाते जाओ। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू भाई। हाँ जी, और कोई किसान भाई, और कोई भाई जिसके मन में कोई सवाल है जी पूछ लो, वरना फिर इसको विराम देते हैं, 7 बज गए हैं। सर आपने अभी बीज जर्मिनेशन के लिए कुछ बताया था। बीज सर जर्मिनेशन के लिए आपने कुछ बताया था कि वो चीज अच्छी रहती है, बता सकते हैं? सर बीज जर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छी चीज होती है अन्न द्रव्य रसायन और फसल कुट्टी। हाँ। अन्न। अन्न। द्रव्य रसायन और फसल कुट्टी। फसल कूटी। गुट्टी गुट्टी। फसल बूटी, ओके। ठीक है सर। ठीक है साहब। थैंक यू सर। ये सब जगह मत करें यार, बेसिंग के पास भी पूछे हम,
एक जगह करा कर रहे देख रहे हो आप, सब कुछ पूछना पड़ेगा हमको क्या करा है सब। रमन भाई, रमन भाई। हाँ शनि जी। हाँ जी। हाँ जी, और कोई किसान भाई जिसके मन में कोई सवाल है भैया पूछ लो। ठीक है, आई थिंक और किसी का सवाल नहीं है सुखदीप जी, तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अपने सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया एंड आज बहुत सारे किसान जुड़े, तब सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आप जैविक खेती अपनाओ, अपने देश को बीमार होने से बचाओ। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। आने वाला दशहरा आपके लिए जो है शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जी।